नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में हिमानी को लेकर रोहित और आहान के बीच में जंग छिड़ने वाली थी। रोहित बार बार हिमानी को पाने की कोशिश कर रहा था, वहीं आहान उसे रोहित से बचाना चाहता था। हिमानी के बार बार मना करने के बाद भी वो पीछे नहीं हट रहा था। जब आहान ने रोहित को वहां से जाने के लिए कहा तब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया हुआ था। तुम चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊं? रोहित ने कहा। हाँ, आहान ने रुखी आवाज में कहा। अगर तुम में औकात है तो मुझे यहाँ से भेज कर बताओ। रोहित ने कहा। वो किसी भी कीमत में 20,000 लोगों के सामने हार मानने वाला नहीं था। तो फिर क्या चाहते हो तुम? मैं क्या करूं? आहान ने कहा। कुछ ऐसा जिससे मैं इम्प्रेस हो जाऊं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मुझसे लड़ो और अगर तुम हार गए तो फिर हिमानी को भूल जाना। रोहित ने कहा। ठीक है, आहान ने तुरंत कहा। उसे किसी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम श्योर हो? हारने वाले को हिमानी को छोड़ना पड़ेगा? रोहित ने पूछा। आहान ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। इसलिए रोहित ने उससे फिर से पूछा। हाँ, आई एम श्योर। अब तुम यह बताओ कि कैसा कंपटीशन करना है, मार्शल या सिविल? जो तुम बोलोगे मुझे मंजूर होगा, आहान ने कहा। आहान जानता था कि रोहित को सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका उसे पूरी ताकत लगाकर हराना होगा। तुम मुझसे लड़ लोगे? इतना कॉन्फिडेंस? रोहित ने ताना मारते हुए कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सेकंड हैंड गाड़ी चलाने वाला उससे लड़ने के लिए तैयार था। तुम उसके बारे में इतना मत सोचो, तुम बस बोलो कि करना क्या है, आहान ने कहा। सिविल वार, मार्शल वार में शायद मैं खुद को कंट्रोल न कर पाऊं और तुम्हें मार मार कर अधमरा कर दूं, इसलिए सिविल वार ही सही है। आज इतना खुशी का दिन है, मैं मारपीट नहीं करना चाहता, रोहित ने कहा। मैं भी यही सोच रहा था। तुम जिंदा तो रहना चाहते हो ना, आहान ने कहा। अगर रोहित मार्शल आर्ट का सोच लेता तो शायद आहान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और रोहित की जान ले लेता। तुम भी यही सोच रहे हो? रोहित कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान में कैसा कॉन्फिडेंस है जो वो ऐसी बातें कर रहा है। हाँ बिल्कुल, आहान ने कहा। गुड, बहुत अच्छा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझसे जीत सकते हो तो आ जाओ, लेट्स फाइट। पर पहले मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो। तुम मेरे टैलेंट को कभी मैच नहीं कर पाओगे, रोहित ने कहा। मैं तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हें पहले ही प्रिपेयर कर रहा हूँ कि हारने के लिए तैयार रहना। हिमानी सिर्फ मेरे साथ रहना डिजर्व करती है। मार्शल आर्ट में शायद हो गया तुम्हारा। कब से बकवास करते जा रहे हो? लड़ना है या नहीं लड़ना है? आहान ने रोहित की बात काटते हुए कहा। रोहित गलत नहीं बोल रहा था। वो बहुत सारी चीजों में अच्छा होगा और इस वक्त उसने बहुत सुंदर पियानो भी बजाया था, पर फिर भी आहान रोहित से हारने वाला नहीं था। रोहित को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। ठीक है, अगर तुम्हें हारने की इतनी जल्दी है तो फिर चलो, अब तुम जो चाहो वो करवा सकते हो मुझसे। बाद में यह मत बोलना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। तुम जिसमें अच्छे हो मैं उसमें तुम्हारे साथ compete करने के लिए तैयार हूँ, रोहित ने कहा। इस वक्त रोहित के लिए सिर्फ जीतना जरूरी नहीं था, बल्कि ग्रेसफुली जीतना भी जरूरी था। ठीक है, पियानो कंपटीशन करते हैं। यहाँ पर पियानो भी है, आहान ने कहा। तुम सच में पियानो प्ले करना चाहते हो? रोहित को आहान की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि कहीं आहान का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है।
उसने देखा नहीं था कि क्या रोहित ने कैसा पियानो प्ले किया था। हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? आहान ने कहा। रोहित आहान की बेइज्जती करना चाहता था, पर आहान उसके साथ ऐसा नहीं होने दे सकता था। वो जानता था कि उसने एक सांग से सनसनी फैला दी थी, पर आहान उसे आसानी से हरा सकता था। ठीक है, अगर तुम्हें इसमें कम्पीट करना है तो यही सही, रोहित ने कहा और हंसने लगा। आहान ने रोहित को इग्नोर किया। अच्छा, यह बताओ कि तुम कौन सा सॉन्ग प्ले करोगे? मैं भी वही सॉन्ग प्ले करूंगा, रोहित ने कहा। वो किसी भी तरह आहान को नीचा दिखाना चाहता था। वो चाहता था कि सब कुछ आहान डिसाइड करे और फिर वो उसे हरा दे। टू एलिस, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम यह सॉन्ग प्ले करना चाहते हो? रोहित की आंखें खुली की खुली रह गई। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वो आहान को क्या बोले। अभी अभी रोहित ने वो सॉन्ग प्ले किया था जिसके सब दीवाने हो गए थे, और अब आहान वही सॉन्ग प्ले करना चाहता था। हाँ, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? आहान ने कहा। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रोहित ने कहा और हंसने लगा। कुछ लोग अपनी औकात जानते ही नहीं, वीआईपी सीट में बैठे शंकर ने कहा। वो पहले ही सोचकर आहान पर तरस खा रहा था कि उसने रोहित का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद उसे भी पियानो बजाना था और उसे वही सेम गाना बजाना था जो रोहित ने बजाया था। पता नहीं लोगों को अपनी बेइज्जती करवाने का कितना शौक है, रमेश ने कहा। सब हैरान हो गए। बस गीत थी जो बहुत सहज थी। अगर वो पहले आहान से नहीं मिली होती तो भी वो ऐसा ही सोचती। वो पहले आहान से मिली हुई थी, भले ही एक बार मिली हो, पर वो आहान के ऑरा से वाकिफ थी। इसके अलावा आहान की जगह कोई और होता तो शायद वो भी रमेश और शंकर की तरह ही सोचती, पर यहाँ पर आहान था, इसलिए वो सबकी बातें सुनकर भी बस मुस्कुरा रही थी। उसने मन में सोचा, आहान की मार्शल आर्ट स्किल का तो कोई जवाब नहीं है, और अगर इसे पियानो को लेकर इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर आज शायद रोहित को हारना ही पड़ेगा। हिमानी, क्या आहान को पियानो प्ले करना आता है? राशि ने धीरे से हिमानी के कान में पूछा। उसने अभी रोहित को परफॉर्मेंस करते हुए देखा था, जो बहुत ही अच्छा था। उसने कभी भी ऐसा परफॉर्मेंस नहीं देखा था। मुझे पता नहीं, हिमानी ने कहा। हिमानी सिर्फ इतना जानती थी कि आहान एक घर जमाई है और उसकी बहुत खूबसूरत बीबी है। इसके अलावा हिमानी उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। इस वक्त उसे खुद बहुत अजीब लग रहा था कि आहान उसके लिए रोहित से कम्पीट करने वाला था। तुम्हें नहीं पता? यह सुनकर राशि और बेचैन हो गई। हिमानी, अब क्या होगा? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, राशि ने कहा। मुझे भी। हिमानी बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। हिमानी और राशि जितनी देर बात कर रहे थे उतने देर में आहान पियानो के सामने चेयर पर बैठ चुका था। आहान को चेयर पर बैठा देखकर ऑडियंस में सब हैरान थे। सबके मन में बहुत सारे सवाल थे। यह पागल तो नहीं हो गया? इसे देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है जैसे इसने कभी पियानो को हाथ भी लगाया होगा। यह सब हमें क्या सुनना पड़ रहा है? मुझे अपने कान बहुत प्यारे हैं, मैं इनका गाना नहीं सुनना चाहता। सब आहान की क्रिटिसाइज कर रहे थे और उसका गाना नहीं सुनना चाहते थे। आहान ने सबकी बातों को इग्नोर किया। वो सोच रहा था कि उसकी किस्मत भी कितनी अजीब है। कुछ वक्त पहले ही उसने पियानो सनाया के लिए रोहन से कम्पीट करने के लिए बजाया था, और आज वो हिमानी के लिए रोहित से कम्पीट करने के लिए बजाने जा रहा था। सबके क्रिटिसिज्म में आहान ने पियानो प्ले करना शुरू किया। पहले कुछ नोट्स बहुत सिंपल थे, इसलिए सबको नॉर्मल लग रहे थे। ऑडियंस में कोई भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं हो रहे थे,
पर जैसे जैसे गाना आगे बढ़ रहा था, आहान के ट्विंस का जादू सब पर चढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पियानो में जान आ गई हो। सबके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे और जिसके एक्सप्रेशन सबसे पहले और सबसे ज्यादा चेंज वो रोहित जैन था। रोहित को पियानो के बारे में कुछ नॉलेज थी, इसलिए वो आहान के पियानो प्ले करने के तरीके से ही समझ गया था कि वो एक्सपर्ट है। बाकियों के लिए वो सिर्फ म्यूजिक था और सबको नोट्स की इतनी समझ नहीं थी, पर रोहित को सब पता था। वो समझ गया था कि आहान कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि पियानो की बहुत नॉलेज है उसे। सब कुछ परफेक्ट था। इस वक्त सब आहान के म्यूजिक में खोए हुए थे। वीआईपी सीट में बैठी गीत भी गाने को बहुत एंजॉय कर रही थी। रोहित ने तो बस बजाया था, वो आउटस्टैंडिंग था, पर आहान के म्यूजिक में कुछ अलग था। उसमें एक तरह का इंटेलिजेंस था जो रोहित की परफॉर्मेंस में नहीं था। गीत सोच रही थी कि रोहित को इस गाने का असली मतलब नहीं पता था, वो बस बजाने के लिए बजा रहा था। पर आहान के केस में ऐसा नहीं था। आहान उस गाने के फील को अच्छे से समझता था। हिमानी और राशि भी एक दूसरे को आंखें फाड़कर देख रहे थे। उनकी आंखों में खुशी और एक्साइटमेंट दोनों थे। आहान को पियानो प्ले करना आता था, हिमानी ने कहा, और वो भी ऐसा। ही इज ए मैजिशियन, राशि ने कहा। दोनों लड़कियां बहुत खुश थी। जब तक आहान पियानो प्ले कर रहा था तब तक सब उसी में खोए हुए थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। यह कितना अच्छा पियानो प्ले करता है, मैं सोच भी नहीं सकती यह कोई लाइव प्ले कर रहा है। इतना अच्छा गाना सुनकर तो कोई भी इमोशनल हो जाए और रोने लग जाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सेकंड हैंड कार चलाने वाला आदमी इतना अच्छा पियानो प्ले कर सकता है। इसके सामने रोहित का परफॉर्मेंस तो कुछ भी नहीं था। सब ऑडियंस में अब आहान को रियलाइज कर रहे थे। अब सबको रोहित का परफॉर्मेंस फ्लॉप और बेकार लग रहा था। ये तो उस लड़के जैसा लग रहा है जो कुछ वक्त पहले पियानो प्ले करने के लिए वायरल हुआ था। लिटिल प्रिंस ऑफ पियानो, किसी ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो और यंग एक नहीं हो सकते। दूसरे ने जवाब दिया, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? उसने भी पियानो पर शायद यही गाना बजाया था। यह लिटिल प्रिंस ऑफ पियानो ही है। पहले वाले ने कहा, अगर ऐसा है तो आज मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। लिटिल प्रिंस ऑफ पियानो मेरा आइडियल है, वो सच में हमारे कॉलेज आया है। दूसरे ने कहा, मेरे पास कुछ वीडियो क्लिप्स है, रुको अभी चेक करते हैं। किसी ने कहा, जब आहान ने उस दिन यह गाना प्ले किया था तब रोहन उसे लाइव स्ट्रीम कर रहा था, इसलिए बहुत जल्दी वो वीडियो वायरल हो गया था। आहान ने अपने कॉन्टेक्ट यूज करके वो वीडियो डिलीट करवा दिए थे, पर फिर भी कुछ वीडियो मनाली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के पास थे। उन्होंने उस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले रहे थे और तब से आहान को नया नाम मिला था, लिटिल प्रिंस ऑफ पियानो। जब तक वो आहान की आइडेंटिटी समझ पाते, आहान ने पियानो बजाना बंद कर दिया। जैसे ही आहान ने आखिरी नोट प्ले किया, पूरा ऑडिटोरियम तालियों की आवाज से गूंज उठा। सब आहान को बहुत चीयर कर रहे थे। कुछ लोग तो आहान को एक बार फिर से प्ले करने का रिक्वेस्ट कर रहे थे। वंस मोर, व्हाट ए परफॉर्मेंस, मैं इसे बार बार सुन सकता हूँ। रोहित के मुकाबले आहान के लिए ज्यादा चीयर्स और हूडिंग हो रही थी। रमेश और शंकर का चेहरा जितना उतरा हुआ था, राशि और हिमानी उतनी ही ज्यादा खुश थी। गीत भी स्माइल दे रही थी क्योंकि उसे आहान से ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। अब इस बात में
कोई डाउट नहीं था कि यह कंपटीशन किसने जीता था। आहान, यू आर अवेसम, राशि ने कहा। उनकी आंखों में चमक थी। राशि ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आहान उसकी सारी उम्मीदें पार करके ऐसा परफॉर्मेंस करेगा। आहान ने राशि की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हिमानी ने अब तक कुछ नहीं बोला था, वो बस मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों की चमक साफ बता रही थी कि आज वो कितना खुश थी। इसकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी। शंकर ने दांत पिसते हुए कहा, बुरी नहीं थी, इनकी परफॉर्मेंस बेस्ट थी। प्रिंसिपल ने कहा। रोहित यह सब देखकर आग बबला हो रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आहान ने उससे बेहतर इतना अच्छा पियानो बजाया था। इस बात से उसका ईगो बहुत हर्ट हो गया था। वो अपने दांत पीस रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना नहीं है? आहान ने रोहित को ताना मारते हुए कहा। अब रोहित और आहान के बीच क्या होगा, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।